अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। तो अगर हम बच्चों इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें ना, हम पहुँचे ग्रीक्स लोगों के पास, यूनानियों के पास। तो ग्रीक्स जो थे ना, ये क्या करते थे, जो इनके टाइम में कंपाउंड या मालिक्यूल्स जो थे वो डिस्कवर होते थे, ये क्या करते थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते थे। उसकी प्रॉपर्टीज़ देख के ये क्या करते थे, उसका नाम रख देते थे। तो इन्होंने अल्केन्स को चेक किया और इन्होंने देखा कि अल्कीन्स क्या होती हैं, वो लेस रिएक्टिव होती हैं। तो इसलिए इन्होंने नाम क्या रख दिया, पैराफीन्स रख दिया। तो अल्कीन्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पैराफीन्स है। और इस वर्ड पैराफीन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिटिल रिएक्टिव या लिटिल अफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिटिल रिएक्टिव। तो इसलिए हम जो अल्केन्स हैं इनको पैराफीन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैराफीन्स का मतलब होता है लिटिल रिएक्टिव। इट्स मीन कि जो अल्केन्स हैं वो क्या हैं, अल्केन्स क्या हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हमने इसकी रीज़न देखनी है कि अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों हो सकते हैं। तो इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये हो सकती है कि ये नॉन पोलर होते हैं या नॉन पोलैरिटी। जो फर्स्ट रीज़न है वो क्या है, नॉन पोलैरिटी। और जो सेकंड रीज़न होती है वो होती है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम ये दोनों रीज़न को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं नॉन पोलैरिटी, और इसमें वर्ड जो पोलैरिटी है इसका क्या मतलब है। ठीक है, पोलैरिटी क्या चीज़ होती है। सपोज करें मेरे पास एक एटम ए है और इसने बॉन्ड बनाना है दूसरे एटम ए से। बॉन्ड कैसे बनता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम ए का है और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम दूसरे ए का है। अब जब बॉन्ड बना है, ठीक है, ये जिस तरह का है उसी तरह का ये है। जो खसूसियत इसकी हैं उसी वही खसूसियत इसकी हैं, दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल मिड में होंगे या ज्योमेट्रिक मिडल पॉइंट में होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, आप कह लो कि इस बॉन्ड के बिल्कुल सेंटर में होंगे। ठीक, लेकिन अगर क्या हो, मैं एक एटम बी ले आऊँ और अब मुझे एटम ए और बी का बॉन्ड बनाना है। ठीक, इस एटम ए और इस एटम बी का बॉन्ड बनाना है, तो बॉन्ड क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पे अगर एक फैक्टर हम देखें कि इस एटम बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इस एटम बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, वो ज़्यादा है। अगर इस एटम बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ठीक है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को या शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कुव्वत होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और ये सिर्फ बॉन्ड के थ्रू काम करती है। ठीक, तो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की ज़्यादा है, मतलब कि इसके जो जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको खींचने की पावर इस बी की ज़्यादा है इस ए की निस्बत। तो क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ जाएंगे, सपोज कि ये ऐसे हो गया है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स मिडिल पॉइंट ये था, मिडिल पॉइंट पे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए। अब इसके नतीजे में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन किसका गया है, ए का गया है ना बी की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास एटम ए था, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस, इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या हुई है, आयोनाइजेशन हुई, तो पूरा प्लस का चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है ना, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से उसकी तरफ गए हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला कि इलेक्ट्रॉन जब चला जाए तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके उधर की तरफ गए हैं, उस तरफ बी की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, तो इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये होती है पोलैरिटी। अब हम इसको बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल हमारा क्या है, पोलर है। ये मॉलिक्यूल क्या था, नॉन पोलर था। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्या था, नॉन पोलर था। ये मॉलिक्यूल क्या था, पोलर है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड के बिल्कुल दरमियान में होने चाहिए थे वो दरमियान में नहीं है, बल्कि बी की तरफ या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ गए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को समझेंगे कि अल्केन्स के अंदर नॉन पोलैरिटी
की वजह से वो लेस रिएक्टिव क्यों होती हैं। अब देखना ज़रा, अल्केन्स क्या होती हैं हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड सारे के सारे। ये मेरे पास बच्चों सिंपलेस्ट अल्केन है जिसका नाम क्या है, मीथेन, और दूसरा ये है। ठीक, हम इन दोनों की ही बात कर लेते हैं। सब में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, अब हमने देखना है कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। पहली बात कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और सेंटर में क्या है, कार्बन है। सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, कार्बन है। ऐसे ही है ना, ये सेंटर में क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। तो ए और बी यानी कि वो वाली सिचुएशन तो पूरी हो रही है। एटम ए हो गया, ये एटम बी हो गया, सपोज कर लें आप। ठीक, दूसरी बात अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ देखते हैं कितनी है। तो जो हमारे पास सी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 2.5, और जो हाइड्रोजन है, ठीक, वो होती है 2.1। तो यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है। ठीक, कितना डिफरेंस है, 0.4 का। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए थे, ठीक, वो सेंटर में ही रहेंगे। अगर आप कह लें कि इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये देखो ज़रा, ये आपका बॉन्ड है, ये उसका सेंटर बन रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की। तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा कि इसको कार्बन जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तकरीबन बराबर है। इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आएंगे, थोड़े से आएंगे, बिल्कुल थोड़े, मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसकी वजह से इस पर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। इस पर अगर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव नहीं आ सकता और इस पर ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये किसी दूसरे रीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर इसने रिएक्शन करना है तो इसके पास कोई अट्रैक्टिव चीज़ होनी चाहिए ना, कोई इसकी तरफ आएगा, इसके पास कोई अट्रैक्शन वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इसके पास तो बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है, यानी कि इसकी जो नेचर है वो नॉन पोलैरिटी वाली है, तो इसकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, रिएक्शन कम करेगा। ठीक है ना, ये अपनी मस्ती में गुम है। सही है, तो क्या होगा कि इस वजह से नॉन पोलर होने की वजह से कोई जो अटैकिंग रीजेंट है ना, मेरी बात सुनो ज़रा, अगर ये देखो कि आप कर लो कि हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और कोई इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। नेगेटिव ने क्यों जाना है, नेगेटिव ने इसलिए जाना है कि इसको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आए। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव ने इसके पास क्यों जाना है कि इसको यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आए, फिर ही जाना है ना। यहाँ पे ना पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, जब जाएगा नहीं तो रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या है, एक वजह क्या है, नॉन पोलैरिटी की, के अल्केन्स नॉन पोलैरिटी की वजह से कम रिएक्टिव होती हैं। अब दूसरी रीज़न क्या है, इनर्टनेस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, हमने ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते थे, सिग्मा बॉन्ड हमने वहाँ पे बात की थी कि ऐसे बॉन्ड जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से वजूद में आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और पाई बॉन्ड इसके मुकाबले में क्या थे, जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं। तो सपोज करें कि ये मेरे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इन्होंने बॉन्डिंग करनी है सिग्मा। मैं पहले आपको बता रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड होते क्या हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों की शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से क्या होगा, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक, तो ये बॉन्ड बन गया। सही, ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। एस ऑर्बिटल की वजह से, ये भी एस ऑर्बिटल था, ये भी एस ऑर्बिटल था, एस ऑर्बिटल की वजह से जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा। इस तरह से पी ऑर्बिटल हो, ठीक है ना, वो भी क्या करें, अगर हेड टू हेड शेयरिंग करें, मतलब यहाँ से शेयरिंग करें, तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा। लेकिन अगर पी साइड टू साइड ओवरलैपिंग करता है इस तरह से, तो बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब हमने चेक करना है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन अल्केन्स। इसको ज़रा देखिएगा, ये देखो ज़रा कि कार्बन जो है वो इस तरह से मीथेन में
का मालिक्यूल उसने बनाया हुआ है 4 हाइड्रोजन को जोड़ के। अब यहाँ पे बॉन्ड क्या है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, ये भी क्या है, सिग्मा है, ये भी क्या है, सिग्मा है, ये भी क्या है, सिग्मा है। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मैं अब आपको इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर हम उसको समझते हैं कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर ये बॉन्ड बच्चों वीक होगा तभी रिएक्शन होगा, अगर ये बॉन्ड जो होगा ये वीक होगा तब रिएक्शन होगा, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा इजीली। अगर ये बॉन्ड इजीली टूट जाए तो रिएक्शन इजी है, अगर ये बॉन्ड का जो ये जो बॉन्ड अगर टूट ही नहीं रहा इजीली तो रिएक्शन भी क्या होगा, इतना इजी नहीं होगा, ठीक। फिर इसके साथ हमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसको मारना पीटना पड़ेगा, फिर रिएक्शन कर भी लेगा। तो हम बात करते हैं इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। कार्बन की 1s2 2s2 2p4 2p2, ये क्या है, हमारे पास वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल ने हाइब्रिडाइजेशन करनी है, ठीक। यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ कि ये S है, ये p ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर कार्बन के 4 बॉन्ड हों और चारों के चारों सिग्मा हो या चारों के चारों सिंगल हों तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3। तो यहाँ पे अब हमने इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। देखो ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक, यानी कि ये जो ऑर्बिटल s वाला था वो नीचे था और p वाला उससे थोड़ा सा ऊपर था, ठीक। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी थोड़ी सी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल डीजनरेट हो जाएंगे, यानी कि ये उठ के इसके बराबर चलेगा। जब इसके बराबर चले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्योंकि हमने 4 बॉन्ड बनाने थे ना बच्चों, तो 4 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। इस यहाँ पे 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 डबल, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। तो ये तो बॉन्डिंग करेगा नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। ये एक बॉन्ड बना लेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा, तो दूसरा तो है नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि 2 बॉन्ड सिंगल बन रहे थे, इसकी वजह से बॉन्ड नहीं बन रहा था, इसकी वजह से बॉन्ड भी नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो हाइड्रोजन आके अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक। हाइड्रोजन आके अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे, इसी तरह से 1 हाइड्रोजन और आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और 4 sp3 जो होंगे वो नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। देखना ज़रा, यहाँ से ये तीनों इंटरमिक्स होंगे और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी क्या थी, एक लोब बड़ा एक छोटा, ठीक है, समझ तो नहीं आ रही। ये देखो ये कार्बन है आपकी सेंटर में, सही है, ये उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हैं। अब हाइड्रोजन एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। 4 क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब ये 4 सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन गए। हमने कहा है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसको ज़रा समझना क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी हाइड्रोजन की कि इस तरह से बॉन्ड बनता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर लूँ, कैसे, जैसे मैं ड्रा करना चाह रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो न्यूक्लियस हैं वो दूर हैं, उनके सेंटर में क्या चीज़ आ रही है, ये क्या है, सारे का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये क्या है, सारे का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, सेंटर में है। इधर न्यूक्लियस एक एटम का है, उधर न्यूक्लियस दूसरे एटम का है, ऐसे ही है ना। तो इससे क्या होगा कि ये वाला और ये वाला न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकता इजीली। क्यों, क्योंकि उनके सेंटर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। उस वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब आपको अगर ये ना समझ आई हो तो मैं आपको थोड़ा सा पाई बॉन्ड के हवाले से बता देता हूँ कि बॉन्ड आप फिर आपको समझ आ जाएगी कि सिग्मा क्यों स्ट्रॉन्ग होता है और पाई क्यों वीक होता है। देखना ज़रा, ये एक पाई बॉन्ड है, ठीक, जो कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बना है, ठीक। ये हमने बातें की हुई हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए मैं इसको ऊपर से गुजर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बच्चों शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक नीचे है एक ऊपर है। यहाँ पे क्या है, आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक, न्यूक्लियस। यहाँ पे ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं,
इसके ऊपर और नीचे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन दरमियान में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आ रहा जो इसकी रिपल्शन को कम करे, इसलिए क्या होता है, बॉन्ड इजीली टूट जाता है। और बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो जिनमें पाई बॉन्ड होगा वो क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है ना। जौन सा मर्जी फार्मूला उठा के देख लो, कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड वहीं होता है जहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक। यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, ठीक है। तो इसलिए ये बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। रीज़न क्या दी जाती है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की, ये, ठीक। एक तो ये हेड टू हेड शेयरिंग से बनते हैं, दूसरा हेड टू हेड शेयरिंग की वजह से सेंटर में सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है और न्यूक्लियस साइड पे हो जाते हैं, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें ज़्यादा रिपल्शन नहीं होती, इसलिए बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो ये होते हैं जिसकी वजह से, ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन लेस हो जाता है, इसलिए ये कम रिएक्शन शो करेंगे। मोस्टली जो अल्केन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, देखना ज़रा, इसको भी समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। देखो ये मेरे पास एक अल्केन है जिसको मीथेन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि मैंने इस H को या इस H को या इस H को या इस H को, सारे एक जैसे हैं, किसी भी H को रिप्लेस कर सकता हूँ किसी दूसरे हेटेरो एटम से, ठीक। सपोज वो X है, ठीक है, सपोज वो क्या है, X है। तो X से अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास ये चीज़ नहीं बन जाएगी। ये क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुई है कि इसकी जगह पे कोई दूसरा आके सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो अल्केन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक। मोस्टली जो अल्केन हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करते हैं, ठीक। और इनमें एडिशन रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक। तो दूसरा है कि ये थर्मल रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इनके रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी और थर्मल भी।